स्वागत है आपका अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत मीराबाई के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, मीराबाई का जीवन परिचय और उनकी भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाता है बच्चों परीक्षा में कि मीराबाई की रचनाएं, उनका साहित्य में स्थान और भाव पक्ष और कला पक्ष को समझाइए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मीराबाई के जन्म के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, इनका जन्म का काल है 1498 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म स्थान है बच्चों मेड़ता के समीप चौकड़ी ग्राम में। ये राजस्थान में है बच्चों मेड़ता। मेड़ता जो है के समीप चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था, राजस्थान में हुआ था बच्चों। और इनके पति का नाम था भोजराज। क्या था? भोजराज था बच्चों। और इनके गुरु का नाम था संत रविदास। संत रविदास इनके गुरु थे। और इनकी मृत्यु बच्चों 1546 में रणछोड़ मंदिर गुजरात में हुई थी। और गुजरात बच्चों, जो द्वारका जो है गुजरात में होता है, गुजरात में है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। द्वारका जी में हुई थी, रणछोड़ दास मंदिर में। बच्चों, इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो बच्चों, इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और गीत गोविंद की टीका। ये बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, परीक्षा में आपसे मात्र 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, मगर मैंने यहाँ पे 4 रचनाएं आपको लिख दी हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1540 में रणछोड़ मंदिर द्वारका में हुई थी बच्चों। द्वारका जो है गुजरात में है, तो आपको याद रखना इनकी मृत्यु 1540 में रणछोड़ मंदिर द्वारका में हुई थी बच्चों। इसके बाद भाव पक्ष देखते हैं। इनके बाद भाव पक्ष क्या है? मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना बच्चों। मीराबाई की जो उपासना थी वो कृष्ण को अपना पति मान के करती थी। और जो है इनकी भक्ति है बच्चों माधुर भाव की उपासना है इनकी, और दाया दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है। तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना है और उनकी उपासना माधुर भाव से की है। किस रूप में की है बच्चों? माधुर भाव से की है। और मीरा सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। और मीरा ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले गोपाल हैं। इसके अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जिसके सिर जो मोर मुकुट धारण करते हैं, अर्थात वो मेरे क्या हैं? पति हैं। यह कहकर उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति की थी बच्चों। उनकी भक्ति का प्रकार है माधुर भाव। कौन सी भक्ति उनकी? माधुर भाव। और इनके काव्य में विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। किसकी भक्ति? विरह की तीव्र। तो बच्चों, अक्सर पूछा जाता है कि मीराबाई की जो भक्ति किस प्रकार की थी। तो मीराबाई की भक्ति जो है माधुर भाव की थी, और वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, और कृष्ण को अपना पति मानकर ही उनकी उपासना करती थी। इसके बाद बच्चों, कला पक्ष में क्या वो लिखते हैं? तो कला पक्ष में बच्चों उनकी भाषा शैली लिखी जाएगी, उनका जो है अलंकार, छंद, इनके बारे में लिखते हैं बच्चों। तो कला पक्ष में मीराबाई की भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा है बच्चों। राजस्थानी भी है और ब्रज भाषा का भी प्रभाव है इसमें। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक नहीं कही जा सकती, अर्थात इनकी भाषा जो बच्चों शुद्ध साहित्यिक नहीं है, उसमें जो है कई भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। इनकी भाषा को जन भाषा कहा जाता है, मतलब आम लोगों की भाषा। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया जाता है बच्चों। कौन सी शैली का? मुक्तक शैली। बच्चों, मुक्तक शैली जो है मुक्तक छंद है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके जन्मदाता हैं। इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया। जो मुक्तक छंद एक तीसरे प्रकार का छंद है बच्चों, जबकि जो है छंदों के जो प्रकार है वो वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, और तीसरा छंद है बच्चों मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का इन्होंने मीराबाई ने प्रयोग किया, और इनके पदों में गेयता है, अर्थात इनके पद गाए जाते हैं बच्चों। इन्होंने मुख्य रूप से उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया। ये बच्चों इनके अलंकार हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। ये इनके बच्चों अलंकार हैं। इसके बाद साहित्य में स्थान देखते बच्चों। मीराबाई ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। बच्चों, कृष्ण के प्रति प्रेम बच्चों था, उन्होंने मीराबाई ने जो अपने इसको जो है बहुत ही मार्मिक रूप से व्यक्त किया कृष्ण के प्रति अपने दाम्पत्य भाव को। और इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है बच्चों, ये सुमित्रा नंदन में पंत ने कहा है।
तो बच्चों ये मीराबाई का ये साहित्यिक परिचय है, इसको एक बार और देखते हैं बच्चों। इनका जन्म है 1498 में और इनकी मृत्यु है बच्चों 1546 में हुई थी। इनका जन्म स्थान है मेड़ता के समीप चौकड़ी नामक ग्राम में, मेड़ता के समीप चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था बच्चों। इनके पिता का नाम था बच्चों राव रतन सिंह, क्या था, राव रतन सिंह था। और पति का नाम था बच्चों कुंवर भोजराज, क्या नाम था, कुंवर भोजराज थे, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। कौन थे बच्चों, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे बच्चों। इनको मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और इनका जो प्रमुख रस है बच्चों वो है वियोग श्रृंगार का, इन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। कौन से बच्चों, कौन से श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है बच्चों। इसके बाद देखते हैं इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं इनकी नरसी जी का मायरा है, राग गोविंद है, राग सोरठा के पद हैं और गीत गोविंद की टीका, ये बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बच्चों आप भाव पक्ष में इन्होंने बच्चों कृष्ण की जो भक्ति की है माधुर्भाव की भक्ति थी और ये कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रहती थी। और इन्होंने कहा कि मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति वही हैं। इस तरह इनकी जो है काव्य में विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। कला पक्ष में बच्चों क्या है, कला पक्ष में इनकी जो भाषा है उसमें बच्चों ब्रज भाषा और राजस्थानी दो भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग किया है बच्चों इन्होंने। और इनकी जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं कही जा सकती। और इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है बच्चों, आपको याद रखना कौन सी शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और इनमें इनके पदों में गेयता पाई जाती है तथा इनके पद गाए जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान है बच्चों मीराबाई ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक रूप से व्यक्त किया है और इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह जो है ये इनका साहित्य में स्थान है। तो बच्चों आई होप आपको इनका मीराबाई का साहित्यिक परिचय नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। आप पेन कॉपी लेकर इनको नोट करें और बार बार इसको अभ्यास करें। तो बच्चों आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए साहित्यकार के साथ फिर उपस्थित होऊंगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।